बिहार सरकार द्वारा जो कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और ये मूलतः तय हो चुका है बिजली दर बढ़ाने का, तो उस विषय में आपसे बीच हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ बिताई, हमारा जो आज का एजेंडा है, नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ बिताई, भाजपा आई, गरीबों पर गाज गिराई। विषय मेरा स्पष्ट है कि टाइम ऑफ डे टीओडी के बिजली दर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। जो एमपी स्कीम के संदर्भ में जो मैं आज कह रहा हूं, उसमें टाइम ऑफ डे के बिजली दर की प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज किया, राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। स्मरण होगा कि हम 200 यूनिट बिजली माफ करने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी। उसी के काउंटर में उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफी का उन्होंने चर्चा किया, दिया ना दिया ये आप जस्टिफाई कीजिए। और आज जो है बिहार सरकार ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया वो अभी टीओडी के माध्यम से इस घरेलू उपभोक्ता से 10% की अधिक और वाणिज्यिक औद्योगिक उपभोक्ता का 20% से अधिक दर की वसूली करेगी। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता हैं उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी वो उनके लिए सहन करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी। और सरकार ने इनको ठगा, इनको लुभा करके वोट ले लिया और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा ज्यादा वसूल करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग ऊपर एक्स्ट्रा अधिभार। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है और उपभोक्ताओं, राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता है जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर टीओडी के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125
यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया और दूसरे तरफ 20% और 10% उसको मिला के लगभग और एवरेज करेंगे तो 110% का अधिकतम अधिभार उन पर पड़ने वाला है। इसलिए दूसरे हाथ से उन्होंने ले लिया और अभी के समय में उनसे ज्यादा वसूल कर, ये समझने वाली बात है। उन्होंने जब ये राज्य के व्यापारी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में कुछ नहीं है और ये व्यापार के लिए भी बेहद हानिकारक है। उद्योग पर 20% तक अतिरिक्त दर लागू करना बिहार के लिए औद्योगिक विकास के बाधित करेगा और निवेश के माहौल को कमजोर करेगा। पहले से ही चुनौतियां सामना कर रहे छोटे व्यापारी और मध्य वर्ग के व्यापारी इसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं स्पष्ट कर दूं कि यह बिजली बिल की अधिकता जिसे हम टीओडी कह रहे हैं, इसको लेकर के 2 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय आंदोलन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में होगी और 3 तारीख को पटना में मैसिव आंदोलन की तैयारी है। मैं यही गरीबों को ठगने नहीं दूंगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को स्पष्ट निर्देश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है कि इनके किए गए वादे को याद दिलाते हुए आप इन्हें गरीबों के जो अधिभार बढ़ना है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक बिजली बिल के अधिभार जो 10 और 20% होने जा रहा है उसकी लड़ाई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे बिहार में लड़ेगी और हमारे नेता दिल्ली से भी हम लोग उस पर लगातार इस अभियान चलाएंगे और सरकार के नाम चले हम जो है चलवाएंगे। अंत में 3 तारीख अंत में एक विषय पर और मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो है बिहार ले लिया और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा ज्यादा वसूली करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग उन पर एक्स्ट्रा अधिभार पड़ेगी। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है और उपभोक्ताओं राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर टीओडी के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125 यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया। तकरीबन 45% जो जिलाध्यक्ष है वो सर्व समाज के। ये बहुत अच्छी सवाल है। इस सवाल से मैं सहमत हूँ। आपकी सवाल को मैं
एक लाइन में कहूँ कि इस सवाल को मैं समर्थन कर रहा हूँ और ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो कंसेप्ट है वो जारी रहेगा और इसके लिए मैं नेक्स्ट सूची आएगी उसमें हम संशोधन करने का प्रयास करेंगे। ये सूची जो आई है ये ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के संशोधन किया, इसको आने वाला समय में हम लोग जरूर करेंगे, चूंकि मैं भी मानता हूं कि इस सूची में कई ऐसे जाति समूह वर्ग के लोग हैं जो इसमें अनटैप्ड हैं, छूटे हुए हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, ये कोई उस व्यक्ति और उस व्यक्ति का समाज को नहीं छूटना चाहिए जिनकी हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। आखिर सूची बनी कैसे, क्या उसमें आपकी जानकारी? मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये सूची में भागीदारी के बाद है, कुछ वर्गों की हिस्सेदारी छूटी है, उसमें हम आगे बढ़ा करके इसमें सुधार करेंगे और दूसरी सूची लाएंगे। चर्चा है कि इसमें कांटी और मुजफ्फरपुर दोनों जगहों से जो बनाया गया है, इसमें ये स्पष्ट है कि हमारा पहले संगठनात्मक डिस्ट्रिक्ट जो है थे 40 थे, 40 थे, अभी लगभग 53 हो गए। तो हम 13 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे विधानों सभा की संख्या ज़्यादा थी, जहाँ पर खंडों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे काम को स्मूथ करने के लिए हम लोगों ने 13 डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन किया है, डिविलेशन किया है, वो उसकी परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।